नमस्ते, कैसे हैं आप और कैसा है आपका बच्चा। होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड टीचिंग टेक्निक्स इन ऑटिज्म। ये क्या है? ये एक हमको माहौल तैयार करना पड़ता है हमारे ऑटिज्म किड के लिए, या फिर अगर हम कोई स्कूल चला रहे हैं तो वहां पर हम इसको काम में लगा सकते हैं। कैसा माहौल? हाईली विजिबली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। विजिबली क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा जो देखता है वही समझता है, वही सीखता है। तो इसलिए हमको दिखा दिखा कर, जिससे कि वो देख सके, कमांड फॉलो कर सके, इस तरह का एक स्ट्रक्चर, मतलब टेलर मेड। जिस तरह से हम अपने साइज का टेलर को देते हैं कोई कपड़ा सिलवाने के लिए, तो वो हमारे साइज का काट कर एकदम हमारे नीड के अनुसार बनाता है हमारा कपड़ा। ठीक उसी तरह टेलर मेड एक माहौल बनाना पड़ता है। ये माहौल मेरे बच्चे को क्या समझने में हेल्प करेगा? मेरा बच्चा समझेगा कि उसका शेड्यूल क्या है, उसका रूटीन क्या है। नंबर 2, उस रूटीन में उसको क्या क्या काम करना है। नंबर 3, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, इन द लॉन्ग रन मेरा बच्चा इससे क्या सीखेगा? नंबर 1, वो अपना माहौल को, जो माहौल हम उसको दे रहे हैं, उसको वो समझने लगेगा और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, काम करेगा। दूसरा, वो न्यू स्किल्स सीखेगा। नंबर 3, वो स्किल जो उसने सीखा है वो इंटरनलाइज करेगा, ताकि वो अपने माहौल से निकलकर जब किसी दूसरे माहौल में जाएगा तो वहां पर भी वो काम कर पाएगा। और जैसे ही वो दूसरे एनवायरनमेंट में जाकर एडजस्ट कर लेगा, तो वहीं पर आता है नंबर 4 कि बच्चा हमारा इंडिपेंडेंट होगा। और यही हम सबकी लड़ाई होती है। सारा दिन रात हम इसी काम में लगे रहते हैं कि बच्चा जब हम आसपास नहीं रहेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे काम करेगा। इवन हम ये भी सोचते हैं जब मैं नहीं रहूंगी दुनिया में तब मेरा बच्चा कैसे इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो यही उसकी नींव होती है, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग टेक्निक्स। ओके, व्हाट आर द 5 components of structured teaching? Number 1, the physical environment, माहौल। नंबर 2, शेड्यूल, बहुत जरूरी होता है। नंबर 3 इज वर्क स्टेशन, कहां पर हम काम करेंगे। नंबर 4 इज स्ट्रैटेजीज। एंड नंबर 5, विजुअल स्ट्रक्चर्स इन टास्क। एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। बच्चे को अपना माहौल समझना है। इसके लिए आप, हर एक का घर बहुत बड़ा होता नहीं है, छोटा घर हो तो एक कॉर्नर आप उसके लिए रखिएगा। आप और आपके स्टूडेंट या बच्चे के लिए रखिएगा, जो कि क्वाइट एरिया हो, जहां पर जिस समय आप बच्चे के साथ काम करेंगी उस समय कुछ लोग ना आ जाए, इंटरफेयर ना करे, बहुत ज्यादा स्टिम्युलेटिंग ना हो, बहुत ज्यादा साउंड वगैरह ना हो कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड हो या बच्चे को प्रॉब्लम हो। तो इस तरह का एक फिजिकल एनवायरनमेंट हमको देना है। और मेक श्योर 1:1 हो। ऐसा नहीं कि आपका और एक बच्चा है तो उसको लेकर, दोनों को लेकर आप पढ़ाएंगे, नहीं होगा। 1:1 रहेगा। नंबर 2, शेड्यूल या स्केड्यूल। स्केड्यूल सबसे पावरफुल टूल होता है एक ऑटिज्म किड को इंडिपेंडेंट बनाने में। यहां पर एक फॉर्मूला है CRS। C मतलब कंसिस्टेंसी। हमको 2 दिन, 1 सप्ताह किया, बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हमने छोड़ दिया, नहीं होगा। लगे रहना है। कंसिस्टेंसी मतलब लगे रहना, सेम एनर्जी के साथ। नंबर 2, रिपीटेशन, रिपीट करते रहना है हर दिन जब तक एक स्किल बच्चा न सीख ले। उसके बाद हम नेक्स्ट स्किल में जाएंगे। एंड थर्ड इज स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर्ड जितना होगा, मतलब एकदम मैंने कहा था टेलर मेड, वो बच्चे को हेल्प करेगा ये समझने में कि मेरा काम क्या है, इसके बाद क्या करना है। हमारे बच्चे प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो अचानक से आपने कुछ कह दिया तो उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाता है। तो CRS याद रखिएगा। ओके, सो शेड्यूल, शेड्यूल डेली का होगा आपका। हर एक दिन हम क्या करेंगे, जब तक न वो इंटरनलाइज हो जाए बच्चे में और आपको भी वो हेल्प करेगा। तो शेड्यूल में दो तरह का होता है। एक, अगर बच्चा वर्ड समझता है तो वर्ड लिख लिख कर हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा, अगर बच्चा वर्ड ना समझता है तो हम पिक्चर बना, जनरली हम वही करते हैं, क्योंकि बच्चे जिस समय ये स्ट्रक्चर टीचिंग हम शुरू करते हैं, बच्चा एकदम प्राइमरी लेवल में होता है, उसको वर्ड्स का ज्ञान नहीं होता है, सो हम लोग पिक्चर चिपका चिपका कर इसको बनाते हैं। हैव अ लुक। ये मेरे बच्चे का शेड्यूल था जो मैंने उसके 2.5 साल से 5 साल तक डेली करवाया है। थोड़ा शायद टाइमिंग इधर उधर हुआ हो, बट मैंने इसी पर स्टिक करके रखा था अपने आप को और अपने बच्चे को। 8 बजे वेकअप, ब्रश, वॉशिंग, मतलब उठना, ब्रश करना और जो भी वॉशिंग का काम है वो करना। 8:30 ब्रेकफास्ट, 8:30 to 9 टेबल टाइम स्किल, यानी कि हम टेबल में बैठकर क्या काम करेंगे। 9:30 to 10 फ्लोर टाइम स्किल, फ्लोर में काम करना है। 10 बजे मॉर्निंग स्नैक्स, खाना खाना, कुछ टिफिन। 10:30 to 11 अगेन टेबल टाइम स्किल। 11 to 11:30 फ्लोर टाइम स्किल। 11:30 to 12 बादिंग, नहाना। 12 to 12:30 लंच। 12:30 to 2 नैपिंग, सोना। 2 to 2:30 फिर टेबल टाइम स्किल। 2:30 to 3 फ्लोर टाइम स्किल, यहाँ पर एक्सरसाइज कराती थी मैं। 3 to 3:30 टेबल टाइम स्किल। 3:30 to 5 पार्क थेरेपी। 5 to 5:30 इवनिंग स्नैक्स। 5:30 to 6 फ्लोर टाइम स्किल। 6 to 6:30 अगेन टेबल टाइम स्किल। 6:30 to 7 फ्लोर टाइम स्किल। 7 to 7:30 प्ले या सॉन्ग, दोनों एक साथ खेलते थे या गाना गाते थे। 7:30 to 8 डिनर। 8 to 8:30 रीडिंग। रीडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बच्चा समझे ना समझे आपको पढ़ते रहना है थोड़ा बहुत, जिससे कि आने वाले समय में बच्चे को ये इंटरनलाइज हो जाएगा किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से बात किया जाता है, हमारी भाषा कैसी है। एंड 8:30 बेड टाइम। ओके, यहाँ पर देखिए 8 बजे का शेड्यूल है, उसको नींद से उठना है, उसको ब्रश करना है, उसको वॉशिंग करना है। तो यहाँ पर आप एक घड़ी बना दीजिएगा, इसमें 8 बना दीजिएगा। अब आप कहेंगी घड़ी क्या समझता है मेरा बच्चा, लेकिन आपको हमेशा घड़ी के साथ चलना है। वो समझे ना समझे आपको बताना है ये 8 बजा है, 8 नंबर दिखाकर। और उस समय वेकअप का एक मेरे पास तस्वीर नहीं है, आप यहाँ पर लिखा दीजिए कोई बच्चा उठ रहा है, पीछे सूर्य उठ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट काम है ये एरो देकर ब्रश करना है। एंड उसके बाद वॉशिंग, एक टैप का फोटो आप लगा दीजिए जिसमें पानी गिर रहा है, कोई हाथ धो रहा है। इससे क्या होगा, ये बहुत ही उनके दिमाग में घुस जाएगा। ये कहाँ पर लगाइएगा, ये उसके बेड के पास इसको लगा दीजिएगा, ये वाला तस्वीर। इससे क्या होगा, वो बेड से जैसे उठेगा आप पॉइंट करेंगे कि ये आप देख लीजिए क्या करना है, तो वो समझने लगेगा कि इसके बाद मुझको ये करना है। तो बच्चा क्या हो गया, धीरे धीरे वो देखने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ दिनों बाद। तो वो बच्चा इंडिपेंडेंटली, उसको किसी भी बड़े का इंस्ट्रक्शन के लिए वो रुका नहीं, वो अपने आप ये सब समझने लगा है कि इसके बाद मुझको ऐसा करना है। इस तरह से नेक्स्ट इज 8:30 में आपका ब्रेकफास्ट है। अगेन एक घड़ी बनाइए चार्ट पेपर में और ब्रेकफास्ट का एक फ़ोटो दे दीजिए। तब उसको ये आप अगेन अपने
टेबल में जहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल है या कहीं भी जहाँ पर बच्चे का नज़र जाता है वहाँ पर लगा दीजिए। बार बार वो जब विजुअली इसको देखेगा फ़ोटो को, तो उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि 8:30 में मुझको ब्रेकफास्ट करना है। पहले मैं भी ये समझती थी कि घड़ी मेरा बच्चा समझेगा या नहीं, लेकिन मैं हमेशा घड़ी के साथ रही और आज ऐसा है कि मेरा बच्चा 8 बजे उठना है उसको, तो 8 बजने में 5 मिनट पहले वो कहता है कि मेरा टाइम हो गया है, मुझको उठना है। तो आप ये एक बात याद रखिएगा, घड़ी बहुत ज़्यादा, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को समय के साथ चलना है भविष्य में। शेड्यूल देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी स्ट्रिक्ट सा एक शेड्यूल है। जी हाँ, जितना जल्दी आप बच्चे को शेड्यूल में ढालकर इंडिपेंडेंट करवा लेंगी, दोनों का लाभ है, आपका भी आपके बच्चे का भी। 2-2.5 साल, आपने 3 साल काम कर लिया अच्छी तरह से, तो समझ लीजिए कि बच्चा ऑलमोस्ट एक नॉर्मल लाइफ की तरह जाएगा। ओके, और एक बात है, पहले जब उसका सिटिंग टाइम बहुत कम होगा तो कुछ सेकंड कराइएगा, एकदम शुरुआत में कुछ सेकंड, फिर कुछ मिनट और फिर आधा घंटा। ये जो आधा घंटा मैं रख रही हूँ, इसमें बच्चे का टेंट्रम्स है, बच्चे का रोना धोना है, बच्चे का बैड हैबिट्स है, रिपीटेटिव बिहेवियर है, इन सब को दिमाग में रखकर ही आपको आधा घंटे का टाइम एक एक स्किल में देना है। हाँ, जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब हमको कुछ चीज़ों का दिमाग में रखना है, ध्यान, वो मैं स्ट्रैटेजी में बता दे रही हूँ। ओके, ये गया आपका। और एक बात है, आपको लग रहा होगा कि सुबह 8 बजे से रात के 8:30 बजे तक 12 घंटा ऑलमोस्ट मैं किस तरह से अकेली इसको मैनेज करूंगी। ओके, जैसा कि मैंने कहा था, टीम वर्क बनाइए, टीम में काम करिएगा। जो भी घर में है उनको आधा घंटा के लिए एक एक काम के लिए एक एक जो स्लॉट है उसमें इन्वॉल्व कीजिएगा। किसी भी नॉर्मल जो बच्ची ट्यूशन पढ़ाती है या बच्चा ट्यूशन पढ़ाता है, एकदम यंग एनर्जेटिक, उसको आप हायर कीजिए, उसको आप समझा दीजिए किस तरह से करवाना है, तो इट विल बी इजी। जिस समय वो लोग समय दे रहे हैं उस समय आप घर का काम कर लीजिएगा। तो रिमेन स्टिक टू अ प्रोग्राम, ये मेरा प्रोग्राम है, आप भी अपना एक अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज वर्क स्टेशंस, कहां पर हम काम करेंगे। तो यहां पर आप जैसे देख रही हैं, फ्लोर टाइम है और टेबल टाइम है। फ्लोर टाइम में हम नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, मतलब कि मजा करेंगे। और ग्रॉस मोटर स्किल का काम हम फ्लोर में करेंगे। ग्रॉस मोटर, जहां पर उंगलियों का बहुत फाइन मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है, कुछ ग्रिप करने के लिए, जैसे बॉल को पकड़ने के लिए या ड्रम बजाने के लिए, लाइक दिस। एंड टेबल टाइम स्किल। ओके, यहां पर एक मैं बोल देती हूँ कि फ्लोर स्किल के लिए आप एक दरी या कारपेट कुछ बिछा दीजिएगा, उसको अपना बाउंड्री जानना पड़ेगा। जिस समय उस कारपेट में या दरी में वो खड़ा होगा, आ जाएगा, तब उसके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि अब मुझको काम करना है, ये मेरा एरिया है। ओके, सो और टेबल टाइम के लिए एक छोटा सा टेबल, 2 चेयर, क्योंकि आमने सामने रहना है। फ्लोर में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसके लेवल में बैठना है। इधर आप बच्चे को उठा दीजिए अपने लेवल में, और नहीं तो खुद बैठिए बच्चे के लेवल में। लेवल का सेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा इस तरह से उठाकर आपको देखेगा नहीं, मुंह उठाकर, और आई कांटेक्ट होगा नहीं, और वो खुद की दुनिया में फिर घुस जाएगा। ओके, वर्क स्टेशन में बहुत ही अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन, मतलब उसको क्या क्या काम करना है, वो बहुत अच्छी तरह से आपको फोटो दिखा देना है, पिक्चर में दिखाना है,
दूसरा आपको वर्बली बोलना है। क्यों पिक्चर में दिखाना है? क्योंकि दिस इज विजुअली स्ट्रक्चर्ड टीचिंग टेक्निक्स। क्योंकि बच्चा बहुत समय, दो चीज है, एक तो वो आपकी बात समझेगा नहीं, बहुत बच्चे नहीं समझेंगे, दूसरा वो लोग अटेंशन नहीं देंगे। तो जब आप तस्वीर दिखाएंगे या पिक्चर दिखाएंगे कि ये काम करना है, तभी वो उसके दिमाग में बैठेगा। सो दैट इज द वर्क स्टेशन। वो काफी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये मैं फिर ऑर्गेनाइजेशन में बताऊंगी। ओके, दैट इज द वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशन में हम लोग किस तरह का पिक्चर बनाकर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। शेड्यूल देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो काफी स्ट्रिक्ट सा एक शेड्यूल है। जी हाँ, जितना जल्दी आप बच्चे को शेड्यूल में ढालकर इंडिपेंडेंट करवा लेंगी, दोनों का लाभ है, आपका भी आपके बच्चे का भी। 2-2.5 साल, आपने 3 साल काम कर लिया अच्छी तरह से, तो समझ लीजिए कि बच्चा ऑलमोस्ट मोरलेस ऑलमोस्ट एक नॉर्मल लाइफ की तरह जाएगा। ओके, और एक बात है, पहले जब उसका सिटिंग टाइम बहुत कम होगा तो कुछ सेकंड कराइएगा, एकदम शुरुआत में कुछ सेकंड, फिर कुछ मिनट और फिर आधा घंटा। ये जो आधा घंटा मैं रख रही हूँ, इसमें बच्चे का टेंट्रम्स है, बच्चे का रोना धोना है, बच्चे का बैड हैबिट्स है, रिपीटेटिव बिहेवियर है, इन सब को दिमाग में रखकर ही आपको आधा घंटे का टाइम एक एक स्किल में देना है। हाँ, जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब हमको कुछ चीजों का दिमाग में रखना है, ध्यान, वो मैं स्ट्रैटेजी में बता दे रही हूं। ओके, ये गया आपका। और एक बात है, आपको लग रहा होगा कि सुबह 8 बजे से रात के 8:30 बजे तक 12 घंटा ऑलमोस्ट मैं किस तरह से अकेली इसको मैनेज करूंगी। ओके, जैसा कि मैंने कहा था, टीम वर्क बनाइए, टीम में काम करिएगा। जो भी घर में है उनको आधा घंटा के लिए एक एक काम के लिए एक एक जो स्लॉट है उसमें इन्वॉल्व कीजिएगा। किसी भी नॉर्मल जो बच्ची ट्यूशन पढ़ाती है या बच्चा ट्यूशन पढ़ाता है, एकदम यंग एनर्जेटिक, उसको आप हायर कीजिए, उसको आप समझा दीजिए किस तरह से करवाना है, तो इट विल बी इजी। जिस समय वो लोग समय दे रहे हैं उस समय आप घर का काम कर लीजिएगा। तो रिमेन स्टिक टू अ प्रोग्राम। ये मेरा प्रोग्राम है, आप भी अपना एक अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज वर्क स्टेशंस। कहां पर हम काम करेंगे? तो यहां पर आप जैसे देख रही हैं, फ्लोट टाइम है और टेबल टाइम है। फ्लोट टाइम में हम नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, मतलब कि मजा करेंगे। और ग्रॉस मोटर स्किल का काम हम फ्लोर में करेंगे। ग्रॉस मोटर, जहां पर उंगलियों का बहुत फाइन मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है, कुछ ग्रिप करने के लिए, जैसे बॉल को पकड़ने के लिए या ड्रम बजाने के, लाइक दिस। एंड टेबल टाइम स्किल। ओके, यहां पर एक मैं बोल देती हूँ कि फ्लोर स्किल के लिए आप एक दरी या कारपेट कुछ बिछा दीजिएगा, उसको अपना बाउंड्री जानना पड़ेगा। जिस समय उस कारपेट में या दरी में वो खड़ा होगा, आ जाएगा, तब उसके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि अब मुझको काम करना है, ये मेरा एरिया है। ओके, सो और टेबल टाइम के लिए एक छोटा सा टेबल, 2 चेयर, क्योंकि आमने सामने रहना है। फ्लोर में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसके लेवल में बैठना है। इधर आप बच्चे को उठा दीजिए अपने लेवल में, और नहीं तो खुद बैठिए बच्चे के लेवल में। लेवल का सेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा इस तरह से उठाकर आपको देखेगा नहीं मुंह उठाकर, और आई कांटेक्ट होगा नहीं, और वो खुद की दुनिया में फिर घुस जाएगा। ओके, वर्क स्टेशन में बहुत ही अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन, मतलब उसको क्या क्या काम करना है वो बहुत अच्छी तरह से आपको फोटो दिखा देना है, पिक्चर में दिखाना है। दूसरा, आपको वर्बली बोलना है। क्यों पिक्चर में दिखाना है? क्योंकि दिस इज विजुअली स्ट्रक्चर्ड टीचिंग टेक्निक्स।
क्योंकि बच्चा बहुत समय, दो चीज है, एक तो वो आपकी बात समझेगा नहीं, बहुत बच्चे नहीं समझेंगे, दूसरा वो लोग अटेंशन नहीं देंगे। तो जब आप तस्वीर दिखाएंगी या पिक्चर दिखाएंगे कि ये काम करना है, तभी वो उसके दिमाग में बैठेगा। सो दैट इज द वर्क स्टेशन। वो काफी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये मैं फिर ऑर्गेनाइजेशन में बताऊंगी। ओके, दैट इज द वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में हम लोग किस तरह का पिक्चर बनाकर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से एक शीट बनेगा। अगर आप बीट्स के साथ काम करवा रही हैं तो फर्स्ट, देन नेक्स्ट, देन एंड देन लास्ट। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत क्लियरली आपको पॉइंट आउट करना है, मिडिल स्टेप्स दिखाना है और एंडिंग पॉइंट आपको दिखाना है कि किस तरह से शुरू होगा, कैसे काम किया जाएगा और क्या बनेगा। जितना विजिबल होगा, जितना इंफॉर्मेशन बच्चे के पास होगा, उतनी अच्छी तरह से बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा और उतनी ही अच्छी तरह से वो बच्चा इंडिपेंडेंट होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमको वर्क स्टेशन में उसको, एक तो सप्लाई बहुत अच्छी तरह से उसका एकदम हाथ के सामने रहना पड़ेगा, और मतलब सप्लाईज मतलब जिन चीजों से वो काम करेगा, और उसके साथ आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से वहां पर एकदम क्लियरली स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक क्लियरली स्ट्रक्चर्ड वे में रहना है। तभी बच्चा आपकी बात सुनने की उसको और जरूरत नहीं होगी, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वो करने लगेगा अपना काम। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा टीचिंग टेक्निक, स्ट्रक्चर टीचिंग टेक्निक, ये स्ट्रैटेजी पर ही डिपेंड करता है, किस तरह से कितना सक्सेसफुल होगा ये प्रोग्राम। ओके, नाउ स्ट्रैटेजी मीन्स आपको क्या क्या स्किल सिखाना है और क्या क्या उसके लिए आप लोगों को क्या क्या काम करना है, उससे पहले क्या क्या स्किल सिखाना है, इसके लिए क्या चीज हाथ में बनाइएगा आप या खरीदिएगा, और नेक्स्ट आपको किस तरह से इसका काम करना है इस पर। इसको हम कहेंगे स्किल्स एंड ड्रिल्स। स्किल हम क्या सीखेंगे और ड्रिल्स इसके लिए हमको सीखने के लिए क्या क्या करना है। ओके, स्ट्रैटेजी में जाने से पहले कुछ चीजें दिमाग में रखिएगा। नंबर 1, इस टेक्निक से बच्चे को ये सीखना है कि इंस्ट्रक्शन वो कैसे फॉलो करे। मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी ऑन दैट, क्योंकि उसको अपने माहौल से निकलकर स्कूल के माहौल में जाकर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। इस पर बहुत ज्यादा जोर दीजिएगा। नंबर 2, बच्चा का इंटरेस्ट। बच्चा अगर रेड कलर से करना चाहता है काम, तो आप उसको ग्रीन या येलो मत दीजिए। चीज आपको जो भी आप खरीदिएगा, ज्यादातर स्ट्रेस जो उसका मनपसंद रंग है उस पर, इंटरेस्ट जिसमें है। नंबर 3 इज इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं कि मैंने फ्लोट टाइम शेड्यूल में बनाया तो फ्लोट टाइम ही करना है। अगर बच्चे को उस समय फ्लोर टाइम का काम नहीं करना है, टेबल टाइम का काम करना है, तो हम उसको फ्लेक्सिबल करके टेबल टाइम काम कराएंगे। उसके बाद हम अपने पसंद का फ्लोर टाइम काम कराएंगे। नंबर 4, उसका एबिलिटी, बच्चे का लेवल क्या है, लेवल के हिसाब से उसका एबिलिटी, कौन सा काम वो कर सकता है। ओके, अचीवेबल, जो भी आप ड्रिल रखिएगा, मतलब स्किल को सीखने के लिए जो ड्रिल किया जाता है अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि बच्चे का लेवल 1 है और बच्चे को आप दिए जा रही हैं ऐसा कुछ काम जो वो अचीव ना कर पाए। इससे दोनों का ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, रिलेशन खराब होगा। ओके, नेक्स्ट इज इट शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ये नहीं कि ये काम हम करा रहे हैं फ्लोट टाइम का और हम घूम रहे हैं, हमारा सामान खो गया है और उसमें हमारा टाइम चला जा रहा है। इट शुड बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ओके, हमको 4 तरह का
चीज मतलब 4 स्किल है, उनका सब चीज खरीदना है या बनाना है। उन लोगों को छोटे छोटे बॉक्स में रखकर एक बड़े कार्टून में रखना है, उसमें लेबल कर देना है ताकि हम आराम से वो चीज निकाल सके। एंड मेक श्योर कुछ दिनों बाद बच्चा निकाल कर लाए उस शेड्यूल के हिसाब से वो चीज, और बच्चा ही करने के बाद आप दूसरे काम में नहीं जाइएगा जब तक बच्चा उसको ठीक ठाक ऑर्डरली ना रख दे। क्यों ऐसा करिएगा? क्योंकि फिर आपको खिचखिच नहीं होगा कि सब काम मुझको ही करना पड़ता है, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। अगर बच्चा आपको हेल्प करेगा तो देखिएगा ये पूरा काम बहुत ही दोनों के लिए बहुत ही एंजॉयबल हो जाएगा। ओके, एंड इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इट शुड बी इन सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि बच्चा 2 स्टेप ओमिट कर गया फिर 1 स्टेप कर रहा है, नहीं। सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बच्चे को ये पता लगना चाहिए कौन सा सीक्वेंस किसके बाद क्या आएगा। नेक्स्ट इज उसको ये रिकॉग्नाइज करवाना, आपको सिखाना है कि काम आपका हो गया है, मजे करो। एक हाई फाइव दे दीजिए या क्लैप करवा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन उसको ये पता चलना चाहिए कि ये मेरा काम जो कि मेरे शेड्यूल में था वो मैंने कर दिया है। ओके, दिस इज स्ट्रैटेजी। अब हम लोग देख लेते हैं उन स्ट्रैटेजीज, उन स्किल्स के लिए। स्किल्स क्या क्या सिखाना है, ड्रिल्स क्या करना है, ये नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्योंकि इतना समय इसमें होगा नहीं, उसमें हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या क्या सप्लाईज लेना है, यहाँ पर मैं एक बात बोलती हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ चीज खरीदना है, कुछ चीज बना लीजिएगा। मैंने ज्यादातर चीजें अपना बना लिया था, लेकिन कुछ अमेज़न में आराम से मिल जाता है या कहीं पर भी आजकल तो स्टेशनरी बहुत सारे दुकानों में ये सब मिल जाते हैं। तो ये सप्लाईज का लिस्ट मैं दे देती हूँ। बहुत सारा शायद आप लोगों ने खरीद लिया है ऑलरेडी, जो कुछ आप लोगों को काम में लगेगा और आपने अब तक नहीं खरीदा है तो मैं वो लिस्ट आपको दे रही हूँ। ओके, नंबर ए इज टेबल स्किल सप्लाईज। टेबल स्किल के लिए क्या क्या हमको खरीदना है? नंबर 1, क्ले किट। क्ले से हम क्या करेंगे, उससे क्या लाभ होगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जो चीज़ आपके पास होना चाहिए, दैट इज क्ले किट। नंबर 2, अल्फ़ाबेट किट। अल्फ़ाबेट अगर आप इंग्लिश में सिखा रहे हैं तो इट्स इजीली अवेलेबल, और मेरे ख्याल से हर एक का जो अगर लोकल लैंग्वेज में सिखा रहे हैं तो उसका भी मिल जाता है अल्फ़ाबेट्स। नंबर 3 इज नंबर किट 1 to 10 जो मिलता है। कलरिंग बुक मतलब ड्राइंग बुक, जिसमें ड्राइंग कॉपी जिसमें कि कलर करेगा। कुछ वाइट पेपर्स। नंबर 6, फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स में सीक्वेंसिंग का कार्ड मिल जाता है, अपोजिट्स मिल जाता है, प्रीपोजिशन मिल जाता है, मतलब ऊपर नीचे पीछे आगे, इस तरह का। एंड प्रोफेशंस, कौन किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है। देखिए ये सीक्वेंसिंग का कार्ड है इस तरह से। और भी मेरे पास बहुत सारे थे लेकिन बहुत खो गए हैं। फर्स्ट जैसे एक बच्चा बादल आसमान में छा रहा है, वो अपने खिड़की से वो देख रहा है, इसीलिए वो एक छाता लेकर निकल रहा है। फिर ये वाला होगा। फिर बारिश आ गया तो उसने छाता खोल दिया। फिर जब बारिश बंद हो गया फिर से सूर्य निकल आया है तो उसने छाता बंद कर दिया। ये होता है सीक्वेंसिंग। इसमें बच्चे को किसके बाद क्या होगा ये पता चल जाता है, और इसमें बहुत चीज़ें वो देख सकता है कि बादल आने से हमको मतलब बादल देखने से हमको क्या क्या करना चाहिए वगैरह। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ पर उसको मिल जाएंगे। तो दीज आर द सीक्वेंसिंग कार्ड्स। नेक्स्ट इज ऑपोजिट कार्ड्स। ये देखिए ऊपर एक गंदा बच्चा है, एक साफ बच्चा है, एक मोटा पतला, सामने पीछे, नीचे ऊपर, फिर नीचे ऊपर, अगेन नैरो, वाइड, स्मूथ, रफ, टॉप, बॉटम। तो ये होता है ऑपोजिट। ऐसे भी बहुत सारे कार्ड मिलते हैं। ओके, ये जो पहला तस्वीर आप देख रहे हैं
गंदा बच्चा और अच्छा बच्चा, ये बहुत काम में आता है आपके बच्चे को रोल मॉडल दिखाने में कि आपको कैसा बनना है। अगर ऐसा साफ बच्चा बनेंगे, गुड बॉय बनेंगे, तो सब आपको प्यार करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और आप अगर गंदे बच्चे होंगे तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा। तो आपको क्या बनना है? मेरा बच्चा एकदम छोटे से बोलता था कि मुझको अच्छा बच्चा बनना है। हालांकि हर समय वो अच्छा बच्चा नहीं बन पाता था, लेकिन उसका एम यही रहता था। ये देखिए, ये है प्रिपोजिशन, मतलब कहाँ पर जो वर्ब है, कहाँ पर काम किया जा रहा है। तो छतरी के नीचे खड़ी है, बेड के ऊपर सोया हुआ है, बेड में सोया हुआ है, बिल्ली टेबल के ऊपर सो रही है, कार से बाहर, आउट, बाहर निकला जा रहा है, चिड़िया दूर अपने अपने घोंसले से दूर जा रही है, सूर्य पेड़ के ऊपर उगा है, ऊपर आ गया है। सो यहाँ देखिए, ये है प्रोफेशंस, कौन क्या काम करता है और किस जगह पर काम करता है। पहला है डॉक्टर, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, दुकानदार दुकान में काम करता है, सेलर शिप में काम करता है, टीचर क्लासरूम में रहती हैं, एंड मोची का जो जो चीज़ों से काम करता है, मोची। तो ये भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स कार्ड हैं, आप को मिल जाएगा दुकानों में या फिर अमेज़न में मिल जाएगा, आप उसको ले लीजिए। ये सप्लाईज बहुत ज़रूरी है बच्चे को सिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैश कार्ड हो गया है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है किस तरह से कार्ड खरीदना है। नेक्स्ट इज पिक्चर बुक या पिक्चर डिक्शनरी, जिसमें हमारे चारों तरफ जो भी होता है उन सब चीज़ों का जो एक बच्चा अपने चारों तरफ देखता है, उनका छोटा छोटा तस्वीर रहता है, बहुत ही कलरफुल तस्वीर रहता है, वो एक पिक्चर बुक ले लीजिए। नंबर बी, टेबल स्किल सप्लाईज फॉर फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल मतलब हम टेबल में बैठ के कौन सा काम करेंगे जिसमें कि उंगलियों का बहुत फाइन मूवमेंट रहे। नंबर 1 इज आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज, उसमें ग्लू मतलब गम हो गया, मार्कर्स हो गया, पेंट एंड ब्रश हो गया, क्रेयॉन्स, सीजर, कैंची, कॉटन बॉल्स, पॉम पॉम, स्टिकर्स। नंबर 2 बीड्स मतलब मोती, जैसे माला बनाने का, थोड़ा बड़ा बड़ा लीजिएगा। बटनिंग, जिपिंग, स्नैपिंग, ये सब दो एक शर्ट या पैंट जिसमें जिप करना है, जिप होता है, बटन होता है, ये सब आप एकदम ठीक से फोल्ड करके रख दीजिएगा अपने बॉक्स में या कार्टून में। स्क्वीज टॉयज एंड बॉल्स, जिसमें कि बच्चा स्क्वीज हाथ का कर सकेगा, इसमें उसको सेंसरी आराम मिलेगा। नंबर 5 स्टेकिंग कप्स, चाय का, कॉफ़ी का जो पेपर कप्स मिलता है वो आप खरीद लीजिए, उससे वो पिरामिड बनाने का काम में आएगा। नंबर 6 इज बिल्डिंग ब्लॉक्स। नंबर सी इज फ्लोर स्किल सप्लाईज। हम नीचे क्या क्या काम करेंगे उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत है? शेप शॉर्टर। शेप मतलब सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सब चीज़ों का शेप बना रहेगा, उसमें घुसाना होता है। नंबर 2 बबल्स, जो बबल्स बच्चे खेलते हैं। नंबर 3 प्ले फूड, झूठ मूठ का खाने का जो होता है, वो फ्रूट्स हो गया, मिठाई हो गया, ये सब। नंबर 4 टॉय सेल फोन, जिसमें कि हम लोग झूठ मूठ का बात करेंगे। नंबर 5 किड्स फॉर इमेजिनेटिव प्ले, जिसमें कि बच्चे का किड्स होता है, जिसमें बहुत सारी छोटा छोटा गुड़िया रहता है, जैसे कि फार्म किट, किसान खेती करता है, उसमें ट्रैक्टर होगा, छोटा छोटा इक्विपमेंट्स होगा, बहुत सारे फार्मर्स होंगे। डॉक्टर किट, डॉक्टर कौन कौन सी चीज़ को लेकर काम करता है। सर्कस किट, सर्कस में जो जानवर रहते हैं छोटा छोटा रहेगा। प्लेग्राउंड किट, प्लेग्राउंड जैसा होता है वैसा रिलेटेड छोटा छोटा मॉडल रहेगा। स्कूल किट, तो इन सब चीज़ों से ये जो किट मिलता है इससे बहुत अच्छी तरह से
खेल खेला जा सकता है। यहाँ पर पहले आप 1-2 खरीदिए, उसके बाद अगर बच्चा जब कंफर्टेबल हो जाएगा तो बाकी आप खरीद लीजिएगा। नंबर डी है फ्लोर स्किल सप्लाईज फॉर ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब कुछ पकड़ना। ग्रॉस मोटर मतलब जिसमें फाइन मूवमेंट की ज़रूरत ना हो लेकिन कुछ पकड़ना पड़ता है ज़ोर से, इस तरह का। सो नंबर 1 इज टॉडलर बास्केटबॉल हुप एंड बास्केटबॉल, छोटा छोटा जो बास्केटबॉल मिलता है वो बास्केट में घुसाने के लिए। नंबर 2 टॉय बॉलिंग सेट, वो 10 चीज़ रहता है, 10 बॉटल की तरह रहता है, उसको एक बॉल से फेंकना पड़ता है। फ्लोर बैलेंस बीम, बैलेंस बीम के ऊपर उनको चलना पड़ता है। तो आप एक मोटा सा अगर बांस ले लीजिएगा, बांस के ऊपर से उसको चलने के लिए बोलिएगा। नंबर 4 स्मॉल बॉल, एक स्मॉल बॉल होगा जो कैच खेलने के काम आएगा, कुछ मारने के काम आएगा। नंबर 5 इज एक्सरसाइज बॉल। नंबर 6 टनल, जिसमें कि क्रॉल करके बच्चा खेल सकता है। सो दीज आर द सप्लाईज। इसमें आपका शायद थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए, लेकिन वंस आप खरीद ले तो 3-4 साल के लिए बच्चे को ट्रेनिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आपने सप्लाईज का देख लिया। वंस आपने सप्लाईज खरीद लिया तो वहां पर आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। ओके, नेक्स्ट द लास्ट कंपोनेंट इज विजुअल स्ट्रक्चर्स इन टास्क। विजुअल स्ट्रक्चर, जो बच्चा जिनको देखकर काम करेगा, इनमें 3 भाग है। विजुअल इंस्ट्रक्शन, मैंने पहले ही कहा था, जिस तरह से ड्राइंग कर करके आपको विजुअल इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, जहां पर आप बच्चा ड्राइंग को देखेगा, समझेगा और आपका बात उसके कानों में जाए ना जाए, फिर भी थोड़ा बहुत अगर सुन लेगा तो वो उसके लिए बहुत इंडिपेंडेंटली काम करने में हेल्प करेगा। नंबर 2 विजुअल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक चीज उस समय का जो शेड्यूल में है। सपोज टेबल स्किल, तो बच्चा ब्लॉक्स का काम करेगा, तो एकदम ब्लॉक्स और ब्लॉक का डिजाइन वो सामने रहेगा उसका। लेफ्ट से राइट से आप ऑर्गेनाइज कीजिए, बच्चा लेफ्ट से लेगा अपने राइट हैंड से और काम करेगा। जब ऑर्गेनाइज होता है तब आपको बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत होती नहीं है, बच्चा देखता है, बच्चा समझता है, बच्चा काम करता है। एंड नंबर 3 इज विजुअल क्लैरिटी। हमारे बच्चे क्लैरिटी बहुत पसंद करते हैं, तो एकदम क्लियरली आपको बोलना है। ब्लॉक्स, तस्वीर में हाथ रखकर ब्लॉक्स से घर बनाओ। क्लैरिटी, एक एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बोलिए और देख लीजिएगा जो जहां पर इंस्ट्रक्शन है वो कलरफुल हो। बच्चे कलर पसंद करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ना हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने अपना फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारा शेड्यूल, हमारा वर्क स्टेशंस, हमारा स्ट्रैटेजीज, हमारा फिजिकल हमारा स्ट्रक्चर्स, ये सब हमारे पास अब तैयार है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे किस तरह से हम एक एक स्किल सीखने के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज उसके लिए करेंगे और उससे क्या लाभ होगा, कहाँ पर आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कहाँ पर मेमोरी बूस्टअप हो रहा है, कहाँ पर ऑडियो स्टिमुलेशन बच्चे को मिल रहा है। यू नो, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बच्चे के साथ काम कीजिए। टड़ा।